नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदों का तर्ज अमल मायूस कुन, नायडू का बयान। राज्यसभा के मेंबरान से बहस इजलास में बेहतर पैदावारियत में ताउन करने की अपील करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने बुध को कहा कि 1951-52 के आम इंतखाबात के मुकाबले में साल 2019 के इंतखाबात में जमहूरियत के तय राय दहिंदगान के एतमाद और भरोसे में इजाफा हुआ है। ताहम इस अरसे के दौरान मुंतखब नुमाइंदों के तर्ज अमल में इन्हितात आया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बजट इजलास में पैदावारियत 94% थी। मुल्क आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है और आज़ादी के बाद इंतखाबात का 70वां साल चल रहा है। बजट सेशन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने तमाम जमातों और अराकीन से बेहतर पैदावारियत में ताउन की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता बजट इजलास में हमारी पैदावारियत 93.50% थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद होने वाले पहले आम इंतखाबात में 45% वोटरों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया था, जो 2019 के इंतखाबात में 50% बढ़कर 67% हो गया। इससे जाहिर होता है कि वोटरों का जमहूरियत पर एतमाद बढ़ा है, जबकि मुक़न्नना और मुंतखब नुमाइंदों के काम काज में इस अरसे में कमी आई है। मुल्क के तमाम अरकान पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली और MLC से वोटरों की तरह जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करने की अपील की और कहा कि ऐसे काम किए जाएं ताकि पार्लिमानी जमहूरियत पर आम लोगों का एतमाद मजीद मजबूत हो। उन्होंने अरकान से अपील की कि लोगों ने जिस स्वराज को लड़कर और जीत कर हासिल किया है, ऐवान की कार्रवाई में भी उसकी झलक नजर आनी चाहिए। मानसून इजलास में ऐवान का 52.10% वक्त जाया हुआ और मानसून इजलास में 70% से ज्यादा वक्त जाया हुआ। इस किस्म का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। अफगानिस्तान में आज से खुलेंगी 150 यूनिवर्सिटियां, अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। 2 फरवरी का दिन अफगानिस्तान के तलबा के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है, जो 6 माह से अपने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से दूर हैं। अफगानिस्तान में 150 यूनिवर्सिटियां बुध को 2 फरवरी से दोबारा खुल गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में सरकारी यूनिवर्सिटियों को खोलने के ऐलान का खैर मकदम किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क भर की 150 पब्लिक यूनिवर्सिटियां 6 माह के लिए बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से अफगान तलबा की तालीम मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान की वजारत आला तालीम के ऐलान के मुताबिक ये तमाम 150 सरकारी यूनिवर्सिटियां 2 फरवरी से दोबारा खुल रही हैं। 2 फरवरी से यूनिवर्सिटी खुलने से न सिर्फ तलबा को पढ़ने के मौके मिलेंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अगले तालीमी सेशन की तैयारी के लिए भी वक्त मिलेगा। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने अफगान हुकूमत के इस कदम को सराहा है। यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला अफगानिस्तान के लिए वाकई एक जरूरी कदम का आगाज है। अक़वाम मुत्तहिदा 2 फरवरी से तमाम तलबा और तालिबात के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज खोलने का खैर मकदम करता है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के हर नौजवान को तालीम में मसावी हुकूक हासिल होंगे। अमेरिका रूस को जंग में धकेलना चाहता है, पुतिन का बयान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन तनाज़े में मॉस्को की सिक्योरिटी मुतालबे का नजरअंदाज कर रहे हैं और अमेरिका रूस को जंग में धकेलना चाहता है। रूस के सदर ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन मामले पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग
छिड़ने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते इस खदशे का इजहार किया था कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकता है। यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को तमाम ताज़ीरात में सबसे बड़ी ताज़ीरात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन पर जारहियत की सूरत में रूस के आला सतही ओहदेदारों से लेकर आम रूसी शहरी तक को इसकी इंतहाई सख्त माली कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस के अहम बैंकों के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद होंगी। रूस की मईशत नाकारा होकर रह जाएगी, जिसका असर रूस के एक आम शहरी के अकाउंट और पेंशन तक पर भी पड़ेगा। साथ ही यूक्रेन को मोहलक तरीन असलाह फराहम करने की सिफारिश के इक़दाम के अलावा रूस की मईशत के तमाम कलीदी शोबाजात पर ताज़ीरात आयद करने के हक में अमेरिका है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के खित्ते क्राइमिया पर हमला करके उसका कंट्रोल संभाल लिया था। इसके अलावा यूक्रेन के इलाके डोनाबास में रूस की हिमायत में जारी बगावत को फरोग दिया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई बरसों से खित्ता तनाज़े की जद में है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। अवाम में वैक्सीनेशन आम करने की खातिर हुकूमत ने सऊदी अरब में सरकारी और निजी इदारों में जाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी करार दिया है। 1 फरवरी 2022 से फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। किसी भी ऐसे सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को जिसने बूस्टर डोज नहीं ली होगी को सरकारी और निजी इदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। 1 फरवरी 2022 से सरकारी और निजी इदारों में दाखिल होने की वाहिद शर्त यह है कि तवक्कलना ऐप में सेहत रिकॉर्ड मोहसिन इम्यून हो। ऐप में मोहसिन सिर्फ उन अफराद के सेहत रिकॉर्ड के तौर पर होगा जो बूस्टर डोज लगवाए होंगे। अगर दूसरी खुराक पर 8 माह या इससे ज्यादा गुजर चुके होंगे और बूस्टर डोज नहीं ली होगी तो ऐसी सूरत में तवक्कलना ऐप में सेहत रिकॉर्ड मोहसिन नहीं आएगा। इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती, सयाहती और खेलों के किसी भी प्रोग्राम या मुकाम पर जाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी होगी। सरकारी इदारों या निजी इदारों में काम कराने या ड्यूटी देने के लिए भी वही अफराद जा सकेंगे जो बूस्टर डोज लिए होंगे। हवाई जहाज से सफर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी बूस्टर डोज जरूरी होगी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। प्रोग्राम वक्फे अदब में डॉक्टर गफ्फार हुसैनी को समाअत फरमाइएगा। ये मेरी एक नज़्म है, इसका عنوان मैंने रखा है अजनबी। मैं अजनबी नहीं, लिल्लाह अजनबी न कहो। मैं आप ही से हूँ और आप ही के शहर का हूँ। इसी ज़मीन की खुशबू है मेरी नस नस में, इसी की मिट्टी से मेरा वजूद उभरा है, इसी के पानी से मुझको मिली है सैराबी, इन्हीं फिजाओं में मेरा शऊर निखरा है। इसी ज़मीन ने बख्शी है ज़िंदगी को जिला, इसी की गोद में बचपन को नींद आई थी, इसी ने दिल में जलाए थे आरज़ू के चिराग, इसी की बाहों में सुबह जवानी जागी थी। जुड़ा हुआ है जो लम्हा भी मेरी हस्ती से, इसी ज़मीन की मिट्टी का कर्जदार है वो सांस जिसने संवारा है ज़िंदगी का मिजाज, इन्हीं हवाओं से मांगा हुआ सिंगार है वो सांस जिसने संवारा है ज़िंदगी का मिजाज, इन्हीं हवाओं से मांगा हुआ सिंगार है वो। यही जहाँ है, यही जगह है जहाँ जज्बे मोहब्बत में किसी के कदमों की आहट से दिल धड़कता था। यहीं पे थामा था मैंने किसी का दस्ते हिला, यहीं पे थामा था मैंने किसी का दस्ते हिना। यही जहाँ है, यही जगह है जहाँ वक्त भी लरसता था, यही जगह है जहाँ वक्त भी लरसता था। उदासियों का समंदर था और फ़िक्र माश, उदासियों का समंदर था और फ़िक्र माश। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया,
पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पे पहुँचा था, बिछड़ गया था मैं अपनों से, खो गया था कहीं, मैं अपने शहर के रास्तों को भूल बैठा था। मैं लौट आया हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। मैं लौट आया हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। बहुत से जख्म हैं सीने में जो दिखाने हैं। वतन से दूर शबो रोज़ कैसे गुजरे थे, दयारे शहर के, दयारे गैर के किस्से बहुत सुनाने हैं। मैं अजनबी नहीं, यूँ मुझको अजनबी ना कहो। मैं अजनबी नहीं, यूँ मुझको अजनबी का ना कहो। ये मेरा शहर है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। चिराग जो भी जलाए थे तुमने माजी में, उन्हीं चिरागों से फैला हुआ उजाला हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.